नईम साबरी हमारे पास हिजामा कराने आए हैं और इनकी कंप्लेन है, इनकी जो पीठ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। जो मतलब ये कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो गाड़ी पे लॉन्ग टाइम सीट पे बैठने की वजह से इनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा पीछे की डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें मतलब इन्फेक्शन, ईचिंग, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज ही हमारे पास उन सभी समस्याओं को लेके आए थे, तो हमने इनको एडवाइस किया कि आप दवा ना लेके आप हिजामा लीजिए। ये सुन्नत भी है और ये नेचुरोपैथी भी है, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। और ये जिम करते हैं तो इनकी मसल रिकवरी के भी लिए ये बेस्ट है। जैसे कि बताएंगे फ्री साहब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम साबरी। मैं आया हूँ आज डॉक्टर सालिम उस्मानी साहब, जो कि हमारे भतीजे भी हैं और मेरे क्लासमेट भी हैं। लोकेशन होने वाली है सैदपुर कोठी के सामने इनका क्लिनिक है। आप यहाँ आ सकते हैं, हिजामा कराने के लिए भी आ सकते हैं, या चर्बी या पथरी वगैरह हो जाती है उसके लिए भी आप लोग आ सकते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लोग हिजामा करवा चुके हैं और मैं पहले भी करवा चुका हूँ, क्योंकि गाड़ी में कंटिन्यू बैठने से थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, पीठ में दाने वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है और सुन्नत रसूल भी है। हिजामा थेरेपी करने से पहले हमें जो भी पेशेंट होता है उसका मतलब जो पार्ट का करना है, हमें पीठ का या लेग्स का या शोल्डर का, तो पहले वहाँ अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो पाए। पूरी हाइजीन तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ पे हिजामा, क्योंकि अगर जो हम कफ लगाते हैं बाद में सर्जिकल ब्लेड से कट लगाते हैं, अगर कोई भी मतलब पसीना है या कोई और अदर कोई पार्टिकल है तो वो पेशेंट को इन्फेक्शन फैला सकता है। इसलिए अच्छे से हम सैनिटाइज़र से या स्प्रीट से पीठ को पहले क्लीन किया हमने। ये देखिए आप कितनी गंदगी निकली है इसमें। उसके बाद हमने हिजामा का पहला कप लगाना स्टार्ट किया था और इन्होंने बोला कि पहले आप ऊपर से ही कफ लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि इनके गर्दन साइड से हमने जो गर्दन के सेंटर में सुन्नत पॉइंट होता है, पहला कफ हमने सुन्नत पॉइंट पे लगाया था। उसके बाद दोनों इनकी स्कैपुला पे एक एक कफ लगाया था, क्योंकि इनके यहाँ पे ज़्यादा मतलब स्पॉट थे और ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहे थे दोनों शोल्डर की साइड। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे जो लोअर बैक में हल्का फुल्का पेन भी रहता है और उसके लिए मैंने कहा ठीक है वो मैं देख लूँगा। फिर उन्होंने बोला कि कफ कोई लूज तो नहीं है, ये चेक कर लो। तो मैंने उस कफ को इनको हिला के चेक करके बताया और जैसे ही हमने ये सारे कफ हम लगा रहे थे तो उस टाइम पे कब्बाल साहब काफ़ी हमें बता रहे थे कि इधर नहीं लगाना है, उधर नहीं लगाना है। तो मैंने इनको बोला कि अभी तुम यहाँ मेरे पास आए हो तो आप पेशेंट हो, जब तुम घर पे जाओगे तब मेरे चाचा हो। तो इस तरीके से हमारी हंसी मजाक भी कंटिन्यू चालू थी और हिजामा करते हुए बहुत ज़्यादा मस्ती करी हमने, हंसी मजाक चल रही थी हमारी। उसके बाद हमने इनके जो बैक थी पूरी बैक को कवर किया, ताकि जो उनकी मतलब एक सुन्नत पॉइंट है, फिर स्कैपुला है, फिर हम लंग्स के लिए जो हिजामा कफ लगाते हैं या हम किडनी के लिए हिजामा कफ लगाते हैं, तो सारे पूट को मतलब फुल बैक को कवर करने के बाद फिर हमने जो कफ हमारी जो टाइमिंग थी वो पूरी हो चुकी थी। फिर हमने सर्जिकल ब्लेड से बहुत स्मॉल कट लगाना स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये स्मॉल कट बहुत ही ध्यान से और समझदारी से लगाना पड़ते हैं, क्योंकि ये सर्जिकल ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, इसलिए बहुत आहिस्ता और आराम से करना होता है। क्योंकि इन्हीं सर्जिकल ब्लेड की लगाने की वजह से जो जगह जगह स्किन में कट लगते हैं फिर यहाँ से ही ब्लड आना स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर हम ये सर्जिकल ब्लेड से यहाँ कट नहीं लगाएंगे तो ब्लड नहीं आएगा। बाकी जैसे आप ये एक स्पॉट देख रहे हैं बड़ा सा ब्लू कलर का, ऐसे जगह जगह स्पॉट बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया है। लेकिन अब उसको बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे स्मॉल कट लगाना पड़ेंगे। फिर जब हम कफ लगाते हैं वापस से उसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो जो भी गंदा खून है वो सारा कफ में इकट्ठा स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब मैं जैसे कफ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्मॉल कट है उनमें से हल्के हल्के ब्लड आना चालू हो जाता है। ये सारा ब्लड आके भी फिर कफ में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हम इस कफ को हटा देते हैं और उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। ये जो हमारा एक नेक के पास होता है ये सुन्नत पॉइंट होता है, और हमारा लोअर बैक में दोनों बैक के एकदम बीच सेंटर में एक वहाँ पे सुन्नत पॉइंट होता है। तो कभी भी आप हिजामा कराएं तो ये दो पॉइंट पे बहुत
ज़रूर मतलब कफ लगवाएं, क्योंकि अगर हम ये वाला जो अपर हम गर्दन के नीचे सेंटर में एक कफ लगाते हैं तो ये हमारा सर्वाइकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और जो हम लोअर बैक में कफ लगवाते हैं वो हमारा 70 बीमारियों से हमें मतलब महफूज रखता है। कोई भी हमारी 70 बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब सुन्नत तरीके से बताई गई हैं, उनसे हम महफूज रहते हैं। तो ये जो हिजामा थेरेपी है ये सभी लोग करा सकते हैं। और अगर किसी को पेन है या बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी है उस कंडीशन में भी वो लोग करा सकते हैं। जैसे कि अब हमने कट लगाए थे, उसके बाद में देखिए अब ब्लड इकट्ठा हो गया है सभी कफ़ों में आके, तो ये इनकी जो बॉडी है उसके अंदर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जगह जगह कफ़ों में इकट्ठा हो गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन कफ़ों को हटा रहे हैं ताकि जो भी गंदा ब्लड इनके कफ़ों में इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए। देखिए अब इनकी बॉडी में कितनी गंदगी निकल रही है, तभी इसी की वजह से इनकी स्किन पे मतलब पूरी बैक पे इनके एकदम काले बहुत बारीक बारीक स्पॉट हैं और छोटे छोटे दाने से हैं और इनको ईचिंग होती है। तो यही सब वजह है, क्योंकि इनका जो काम है ये कहीं प्रोग्राम पे जाते हैं तो सीट पे लॉन्ग टाइम बैठे रहने से इनके पीठ में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से हमने इनको बोला कि आप दवा ना लेके आप हिजामा थेरेपी करा लो, इससे ही ठीक हो जाएगा। पहले भी ये मेरे पास हिजामा थेरेपी करा चुके हैं, क्योंकि इनके पहले बहुत ज़्यादा था, तो अभी तो ब्लड बहुत कम निकला है। पहले एक मैं फ़ोटो इसमें लगा दूंगा, पहले वाली उसमें तो बहुत ज़्यादा इनके मतलब ब्लड निकला था उस टाइम का। ये देखिए मैंने आपको इस फ़ोटो में दिखाया है आपको कितना पहले ब्लड था, लेकिन अभी इतना नहीं है। लेकिन फिर भी जो है गंदगी तो है इनकी बॉडी में। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जगह जगह मतलब कहीं कहीं आपको काली काली और कितना वैसे दिख रहा है, इनके पीठ पे इन्फेक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपने क्लिनिक पे हिजामा थेरेपी करते हैं। और हमारे क्लिनिक का जो एड्रेस है वो है अलसफा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक, मोहल्ला कोठी, सैदपुर बदायूं। मेरा मोबाइल नंबर है 8898483906। अगर किसी को भी हिजामा थेरेपी कराना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे क्लिनिक पे इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन दी जाती है, जो हर किसी इलाज कोई भी बीमारी का हम इलाज बिना किसी टेबलेट इंजेक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, आपको शुगर हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, पाइल्स हो, भगंदर हो, पथरी हो, रसूली हो, जीबी स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, सभी की हम यहाँ पे मेडिसिन देते हैं। इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कफ रिमूव किए इनके। उसके बाद इनको हम लास्ट में वीडियो के एंड में इनका फीडबैक भी लेंगे कि इनको हिजामा थेरेपी कराने के बाद कैसा महसूस हुआ। ये जो आप कमर के सेंटर में एक कफ देख रहे हैं यही सुन्नत पॉइंट होता है, और जब भी आप हिजामा कराएं तो ये कमर के सेंटर वाला जो कफ है ये ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये कफ लगाने की वजह से हम 70 बीमारियों से महफूज रहते हैं। और यहाँ पे कफ लगवाना सुन्नत भी है, ये सुन्नत रसूल है। और एक सर्वाइकल जो हमारा नेक होता है, नेक के नीचे दोनों शोल्डर के बीच में वो है, और एक ये है, ये दोनों पॉइंट हमारे सुन्नत हैं। जब भी आप हिजामा कराएं तो इन पॉइंट्स पे ज़रूर कफ लगवाएं। तो इस तरीके से हमने सारे कफ को एक करके रिमूव किया था, और सारे कफ रिमूव होने के बाद फिर हमने इनको एक बिठाल के पूरी फुल बैक का पोज लिया था। हमने कहा एक बार देखते हैं कितना कफ लगे थे आपके, किस तरीके से। आप जब भी हिजामा थेरेपी कराएं तो ऐसी अच्छी जगह पे कराएं जहां पे एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा हो। आपकी स्किन का ख्याल रखें, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये देखिए हमने पूरा एक बैक का फ़ोटो लिया था इनका, इतने सारे कफ लगाए थे हमने, और इनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ हिजामा थेरेपी कराने के बाद। और इनको भाई का हिजामा कंप्लीट हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से इनका हिजामा किया है। अब जानेंगे कि इनको हिजामा कराने के बाद कैसा महसूस हुआ और ये क्या फीडबैक देना चाहते हैं हमारे क्लिनिक के लिए और हमारी सर्विस के लिए। दोस्तों बहुत अच्छी सर्विस है, अभी मैंने हिजामा करवाया है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और मैंने पहले भी करवाया था, तो इस बार जो जमा करवाया है इसका फुल फीडबैक मैं दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और पहले भी करवाया था, तो करवाने के बाद जो एकदम पेट में अकड़न सी रहती है वो सब दूर हो जाती है, बहुत हल्का महसूस करता है आदमी, और कोई ज़्यादा पेन भी नहीं होता, बहुत